चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व वन मंत्री और कांग्रेस विधायक उमंग सिंगार की महिला मित्र के सुसाइड के मामले में एक नया मोड़ सामने आ चुका है। उमंग सिंगार के महिला मित्र सोनिया भारद्वाज का कथित सुसाइड नोट सामने आया है और इस सुसाइड नोट में सोनिया ने उमंग सिंगार के गुस्से का जिक्र किया, साथ ही बेटे के लिए कुछ भी नहीं कर पाने का भी जिक्र था। सुसाइड नोट में सोनिया ने लिखा है कि मैं जो कुछ भी कर रही हूं अपनी मर्जी से कर रही हूं। भोपाल से बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। आप सुसाइड नोट सामने आ चुका है, उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन कई बातों का जिक्र इस सुसाइड नोट में करती हुई वो महिला नजर आई। उसमें उमंग सिंगार के गुस्से का जिक्र था, उसमें अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर पाने का जिक्र था, उसमें एक तरह की लाचारी थी। सोनिया का कथित सुसाइड नोट आपको दिखाते हैं, क्या कुछ उसने लिखा है वो भी आप साफ तौर पर पढ़ सकते हैं। ये सुसाइड नोट सामने आ चुका है, महिला का ये कथित सुसाइड नोट है। अभी जांच चल रही है इस पूरे मामले में, हर एंगल से तफ्तीश की जा रही है। हो सकता है कि उमंग सिंगार की मुश्किलें बढ़ जाए। अब देखिए, ये तमाम बातें तो उसने लिखी हैं, लेकिन सीधे तौर पर वो उमंग सिंगार के गुस्से का भी जिक्र करते हुए नजर आई थी। क्या बातें चल रही थी, क्या किसी तरह की लड़ाई थी दोनों के बीच में, कब से बातचीत नहीं हो रही थी, क्या वजह रही जिसके चलते महिला ने एकाएक सुसाइड कर लिया। जैसा कि उमंग सिंगार भी कह रहे थे कि मैं हैरान हूं, परेशान हूं कि आखिर इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। और महिला का बेटा भी यही कहता हुआ नजर आया कि आखिर मां ने सुसाइड क्यों किया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पूरे परिवार को रिश्ते के बारे में जानकारी थी कि दोनों शादी करने वाले थे। आकाश हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए भोपाल से। आकाश, अब ये सुसाइड नोट सामने आ चुका है, हर एंगल से हालांकि जांच की जा रही है, लेकिन उमंग सिंगार के गुस्से का जिक्र, अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर पाने का जिक्र करते हुए महिला नजर आई। बिल्कुल नहीं, महिला ने साफ तौर पर लिखा है कि मैं आपके जीवन में शामिल होना चाहती थी लेकिन नहीं हो पाई क्योंकि आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा है। जो कोई इनके सामान को टच करती थी तो भी गुस्सा आता था। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे के लिए सॉरी लिखा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। ये पूरा मामला धीरे धीरे और बड़ा होता जा रहा है। हालांकि पुलिस ने पहले ही इन पर आत्महत्या के खिलाफ उकसाने का मामला उमंग सिंगार के खिलाफ दर्ज किया है। जांच अभी जारी है, लेकिन अभी क्या और नया मोड़ आता है। पहले विधायक प्रवीण पाठक इस बंगले पर पहुंचे, इसके बाद कल उन्होंने जी मीडिया पर अपनी सफाई भी दी। तो ये केस धीरे धीरे गहराता जा रहा है। देखना ये होगा कि इसमें और क्या नया मोड़ सामने आता है। हालांकि सुसाइड नोट सामने आ चुका है। ठीक है आकाश, लेकिन क्या किसी तरह का झगड़ा उनके बीच हुआ था? क्या काफी वक्त से वो दोनों बात नहीं कर रहे थे? क्या वजह रही, इसके बारे में कोई क्लू लग पाया क्या अब तक? नलिनी देखिए, अभी तक जो बयान सामने आ रहे हैं, चाहे वो उमंग सिंगार का बयान हो, चाहे मृतका की मां का बयान हो या उसके बेटे का बयान हो, कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा था। सब यही कह रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में, 1-2 महीने में वो लोग दोनों शादी करने वाले थे और दोनों अच्छे से रह रहे थे। हालांकि इस बीच क्या विवाद हुआ, क्या बात हुई, ये खुलासा अभी नहीं हो पाया है। हालांकि एक क्लू ऐसा सामने आ रहा है कि इनके कुछ व्हाट्सएप के जो चैट हैं वो सामने आ रहे हैं, जिसमें कुछ बातें ऐसी हैं जिससे लड़ाई झगड़े की बात सामने आ चुकी है। लेकिन ये अभी सिर्फ बात चल रही है, बातों का बाजार गर्म है, इसकी अभी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन सभी अभी इस बात से इनकार कर रहे हैं कि इस मामले पर कोई लड़ाई झगड़ा इनका था जिसकी वजह से ये सुसाइड हुआ है। ठीक है आकाश, आप बने रहिए, आगे भी आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। हालांकि इस पूरे मामले में अभी जांच पड़ताल चल रही है। महिला मित्र